परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति हो। मेरे प्रिय, आज इस संदेश के द्वारा भी आप लोगों से बात करने के लिए प्रभु ने अनुग्रह किया, मैं धन्यवाद करता हूँ। बहुत अच्छी तरह क्रिसमस निकल गया है और नया साल के लिए हम इंतज़ार कर रहे हैं। और आज परमेश्वर की स्तुति करने के लिए इस साल के आखिरी एक संडे है और परमेश्वर का धन्यवाद करने के लिए और पूरा अब आने वाले नया साल तक जितना हो सकता है आप इस साल भर की परमेश्वर ने आपके जीवन में जो भी किया वह सारे भलाइयों को चिन्ह चमत्कारों को स्मरण करते हुए प्रभु को स्तुति करते रहें, धन्यवाद करते रहें। प्रभु आपको आशीष देगा। आज भी इस संदेश का हेडिंग टॉपिक अच्छा चरवाहा है। यीशु अच्छा चरवाहा है और ये इस पुराना साल की आराधना है। एक बार फिर मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। पूरा ये 2024 पूरा प्रभु ने संभाला है। अलग अलग घटना, विपत्ति, परेशानियाँ, बीमारियाँ, समस्या और कभी कभी अकालपन, कभी कभी आत्मिकता में भी थोड़ा डगमगाना या थोड़ा ढीलापन, कई प्रकार की बातें हमारे जीवन में आए, शरीर में भी और स्वास्थ्य में भी कई प्रकार की तरीक़ा के कमजोरियाँ आए, लेकिन परमेश्वर हम सबको संभाला है। और आज का दिन देखने के लिए, प्रभु का वचन सुनने के लिए, परमेश्वर की महिमा करने के लिए परमेश्वर ने मौका दिया, हम धन्यवाद करते हैं। और आइए आज का वचन के तौर पर हम पढ़ने वाले वेद भाग हम पढ़ेंगे सबसे पहले। और भजन संगीता 95 उसका 6 और 7 पढ़ेंगे और उसके बाद हम वचन को और हम आगे बढ़ेंगे। आप हम झुककर दंडवत करें और अपने कर्ता यहोवा के सामने घुटने टेकें, क्योंकि वही हमारा परमेश्वर है और हम उसकी चराई की प्रजा और उसके हाथ की भेड़ें हैं। भला होता कि आज तुम उसकी बातें सुनते। हालेलुया, परमेश्वर धन्यवाद, प्रेज द लॉर्ड। हम और इस साल का एक आखिरी समय हम परमेश्वर का धन्यवाद करने के लिए, और इस भजन संगीता की शुरुआत में देखेगा तो स्तुति का गीत है ना, स्तुति का भजन गीत है। और आइए पहला 2 वचन को हम पढ़ेंगे। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं और अपने उद्धार की चट्टान को जय जयकार करें। हालेलुया। और एक बहुत अच्छा है कि इस साल में परमेश्वर ने आपके जीवन में, हमारे जीवन में बड़े बड़े काम किए हैं। अलग अलग घटना, अलग अलग वक्तों से हम गुजर कर आए, लेकिन हर बातों में परमेश्वर हमको हानि होने नहीं दिया, हमें मिटना नहीं दिया है। और काफ़ी लोग आज के दिन में परमेश्वर के भवन में आकर उनका धन्यवाद करना चाहते थे, लेकिन मौका नहीं मिला। लेकिन हमको मौका मिला आज परमेश्वर का वचन को सुनने के लिए भी और सुनाने के लिए भी। हालेलुया। क्योंकि और स्तुति योग्य हैं, वो महिमा के योग्य हैं, वो आराधना के योग्य परमेश्वर है। दूसरा वचन में लिखा है, हम धन्यवाद करते हुए उसके सम्मुख गाएं और भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें। हालेलुया। क्यों हम परमेश्वर की स्तुति करना है? क्यों? वो भी ऊंचे स्वर से, है ना। दोबारा पढ़े हम वहां पर, हम धन्यवाद करते हुए उसके सम्मुख आए और भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें। हाँ, ऊंचे स्वर से पहले वचन में आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं और अपने उद्धारकर्ता की चट्टान का जो जय जयकार करें। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति में आते या यीशु मसीह का नाम सुनते हुए या नाम हम लेते हुए हमारे अंदर एनर्जी आना चाहिए। हालेलुया। एक नया ताकत आना चाहिए। हम परमेश्वर के बच्चे हैं करके एक, है ना, आपका बोली में, आपका क्रिया में, आपका एक्टिविटी में मालूम होना है। हालेलुया। आप जितना भी बीमार है, बिस्तर में लेटा हुआ, या जितना भी दुख में, तकलीफ में, परेशानी में क्यों ना हो, हालेलुया, या कितना भी सताव में क्यों ना हो, या जितना भी दुख में या टेंशन में क्यों ना हो, आपके अंदर यीशु का नाम लेते हुए वो सारे के सारे चूर होकर गिरना आपके सामने। क्योंकि परमेश्वर महान सारे परेशानियों से, सारे समस्याओं से बड़ा है। आमीन। पिछले बार भी हमने देखा, जो संसार में रहता है, जो हमें सताता है, जो हमें दुख देता है, जो हमें परेशानी करता है, और शत्रुओं से, शैतान से भी, हालेलुया, और सताने वाले से भी, परेशानी से भी, समस्या से भी, अकाल से भी, बीमारी से भी, मृत्यु से भी, हालेलुया, वो बड़ा है। आमीन। हालेलुया। है ना। तभी आपके अंदर जोश आएगा, एनर्जी आएगा। या तो जितना भी आप ताकत का सुई लगाएं कोई फायदा नहीं हो। आप अंदर
अंदर का व्यक्ति का आपको परमेश्वर मजबूत है तो पवित्र आत्मा मजबूत करते हैं। आमीन। अंदर आप मजबूत हैं, शरीर के रूप में, संसारी के रूप में, फिजिकली आप जितने भी प्रॉब्लम को सामना करें वो आपका कमजोर नहीं कर पाए, क्योंकि आप अंदर मजबूत है। आमीन। जो बंदा बाहर मजबूत है अंदर कमजोर है, फिर वो तो जरा सा कुछ बातों में भी क्या बन जाएगा, गिर जाएगा। आमीन। खड़ा करना मुश्किल है, निराश हो जाएगा, उदास हो जाएगा, रोने शुरू हो जाएगा, टेंशन हो जाएंगे, परेशानी हो जाएगा और गवाही खराब करके बिगड़ जाएगा। हालेलुया। लेकिन जब अंदर प्रभु में मजबूत है तो परमेश्वर की ओर से सारे परेशानी को, सारी स्थिति को और परिस्थिति को आप क्या करोगे, जीत पाओगे। प्रेज द लॉर्ड। और स्तुति, महिमा, आराधना आपका अपना आप खुल जाएगा। आमीन। हालेलुया। प्रेज गॉड। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति में हम कैसे आना है, हम धन्यवाद करते हुए उसके सम्मुख गाएं और भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें ऊंचे स्वर से, ऊंचे से, क्योंकि वो चट्टान है, हमारा उद्धार करता, हमें बचाने वाले हैं, रक्षा करने वाले हैं। प्रेज गॉड। हालेलुया। इसलिए हम उनकी स्तुति करना। क्यों हमको उनकी स्तुति करना है? 3 से हम 5 तक हम पढ़ेंगे। क्योंकि यहोवा महान ईश्वर है। हालेलुया। क्योंकि यहोवा महान, मतलब महान का मतलब क्या, वो क्या है, और बहुत बड़ा पराक्रमी परमेश्वर है। वो हम बोलते हैं ना महादेव, हालेलुया, महान ईश्वर। हालेलुया। और अच्छी तरह लिखा है, पढ़ें दोबारा। उस और सब देवताओं के ऊपर महान राजा, वो देवताओं का राजा है। हमें ये केवल राजाओं का राजा नहीं, वो परम प्रधान परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर। हालेलुया। वो परमेश्वर क्या है, महा ईश्वर है, और वो देवों का, वो देवताओं के ऊपर महान राजा है। हालेलुया। देवताओं के ऊपर भी वो शासन करता है, राज करता है। इसलिए बोलता है यीशु का नाम में सारे घुटना टिकेगा, सारे जीव अंगीकार करेगा और स्वीकार करेगा यीशु ही प्रभु है, क्योंकि वो प्रभुता करने वाला परमेश्वर। हालेलुया। केवल संसार के राजाओं का राजा नहीं है, वो जो राजा समझते हैं, राजाओं का और देवताओं का, ईश्वरों का ईश्वर है, और परमेश्वरों का परमेश्वर, वो परम प्रधान परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए हम उनकी स्तुति करना, उनसे परमेश्वर का नाम लेने के लिए डरना नहीं, उनकी स्तुति आराधना करने के लिए, उनका भजन करने के लिए, उनका कीर्तन करने के लिए नहीं डरना है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और 4 में लिखे पढ़े, पृथ्वी को गहरे स्थान उसी के हाथ में है और पहाड़ों की चोटियां भी उसी की हैं। हालेलुया। क्योंकि पृथ्वी का गहरा स्थान और उसके हाथ में है, और पहाड़ों की चोटियां भी उसी का है। जितना भी ऊंचा पहाड़ है उसका चोटी है, जो ऊंचाई से ऊंचा, और जितने गहराई है, ढलान है, वो भी उनका हाथ में। प्रेज गॉड। हालेलुया। क्योंकि वो कौन है, और सब कुछ उन्हीं का है, और वहाँ लिखा है सब कुछ उन्हीं का है, उनका हाथ में है। 5 बड़े समुद्र उसका है, समुद्र भी उसका है, और उसी ने उसी का बनाया, और स्थल भी उसी के हाथ का रचा है। आमीन। सब कुछ, आकाश, पृथ्वी, समुद्र, ढलान, गहराई, ऊंचाई, जितना भी ऊंचाई, आसमान, सब कुछ उन्हीं का है, और उन्होंने बनाया, उन्होंने रचाया, उन्होंने सृष्टि किया है। इसलिए वो महान परमेश्वर है। सब कुछ उन्होंने बनाया, सब कुछ उनके द्वारा बनाया, सब कुछ उनके लिए बनाया। आमीन। हालेलुया। इसलिए वो स्तुति की योग्य है, वो महिमा की योग्य परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए हम उनको क्या करना है, उस महत्व, उस महान परमेश्वर के सामने हम क्या करना है, आओ हम झुक कर दंडवत करें। और तमिल में और लिखा है, जिन्होंने हमें बनाया हुआ, जिन्होंने हमें बनाया उस परमेश्वर के सामने हम झुक कर, और हम, वो कह रहा, हम दीन होकर, नम्र होकर, झुक कर और घुटना टेकर उनको दंडवत करें।
यहाँ पर हिंदी में इतना सारा नहीं लिखा मेरे हिसाब से। हाँ, वो अपने कर्ता यहोवा के सामने घुटने टेकें, बस इतना है ना, झुककर दंडवत करें और अपने कर्ता यहोवा के सामने घुटने टेकें, और क्योंकि वही हमारा परमेश्वर है और हम उसकी चराई के प्रजा और उसकी हाथ की भेड़ है। आमीन, हालेलुया। वो अच्छा चरवा है। आज का संदेश हेडिंग अच्छा चरवा, यीशु अच्छा चरवा। हम उनके हाथ की भेड़ हैं, उन्होंने हमें बनाया है, वो हमें चलाते हैं अभी तक 2024 तक। आज के दिन आपके जन्म से लेकर आप अपनी माँ की कोख में उत्पन्न होने से लेकर आज तक उन्होंने आपको लेकर चला कर आया। हालेलुया। आज के दिन देखने के लिए प्रभु ने अनुग्रह किया। बोलिए हालेलुया, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। और स्तुति महिमा आराधना करना नहीं करना, कैसे है? स्तुति कैसे करने के लिए बोला है? ऊंचे स्वर से, हाँ? और परमेश्वर के सम्मुख में कैसे आना? कुड़कुड़ाते बुड़बुड़ाते रो रो कर नहीं आना है। अरे आना पड़ा है ठंड में, है गर्मी में आना पड़ रहा है, बारिश में आना पड़ रहा है ना, कुड़कुड़ाते आते हैं, बुड़बुड़ाते आते हैं। प्रेज़ गॉड। परमेश्वर को उपस्थिति में कैसे आना है? धन्यवाद करते हुए उसकी सम्मुख आए और भजन गाते हुए उसकी जय जयकार करें। हालेलुया, प्रेज़ गॉड, हालेलुया। हम परम पिता की स्तुति गाते हैं, धन्य है। कैसे गाते हैं? स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें, परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। वो बचाए रक्षा किया है, लेकिन उनको उपस्थिति में कैसे आए? जय जयकार करते हुए, धन्यवाद करते हुए। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। संगीत गाकर खुशी से, हाँ, वो गाने के लिए बोला, वो नहीं गए। हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर को उपस्थित, इसलिए तो दाऊद ने बोला, आओ यहोवा के भवन की ओर चले, बोलने से मुझे आनंद हुआ। परमेश्वर का भवन में जाएंगे करके सोच। संडे आनंद होना, रात में नींद नहीं आना चाहिए। संडे के दिन गांव जाना होगा तो कितना खुशी होता है। जिस दिन हम अगले महीने गांव जा रहे हैं, अगले सप्ताह हम गांव जा रहे हैं, हाँ, या तो 2 दिन गांव जा रहे हैं, तो हम क्या होता है, दिन नजदीक आते आते कितना खुशियां होते हैं, कितना आनंद होते हैं, कितना हम तैयारी करते हैं। हालेलुया, कितना हम तैयारी करते हैं, है ना। लेकिन परमेश्वर का भवन मानने के लिए, हाँ, और थोड़ा सो जाएंगे, और थोड़ा सो जाएंगे, अभी तो बहुत टाइम है, हैं? अरे सारे लोग लेट आएंगे, हम जल्दी जाकर क्या करें, है ना। परमेश्वर के भवन में जितना आप जल्दी आओगे, आकर बैठकर प्रार्थना कर सकते हैं। कोई आने से पहले मैं पहले जाऊं, मेरा तो यही यार, मेरा इच्छा। कोई मीटिंग में जाने का इच्छा, मीटिंग है, सेमिनार है, कहीं पर भी मैं जाऊं, हाँ, मैं चाहता हूँ भाई लोग लेट आए या आधे में आए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं क्या करूँगा, मैं पहले पहुँचूँ। अगर पहुँच गया तो मैं बैठकर आराम से प्रार्थना करता हूँ, परमेश्वर के साथ बात कर। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लोग बोलते हैं कोई आया नहीं, देवन बा आ जाएगा यार, चलो, हैं, देवन बू आ जाएगा यार, चलें। प्रेज़ द लॉर्ड। एक आनंद, एक खुशी, तभी आपका मुंह पे स्तुति आराधना आनंद रखेगा। हालेलुया। हम परमेश्वर के भवन में आने से पहले ही परेशानी होकर आते हैं। हाँ जी, शैतान काम करेगा रुकावट करने के लिए, गुस्सा दिलाएगा, लड़ाई झगड़ा करवाएगा। हम समझदार बनकर परमेश्वर की ओर जाने से, भवन में जाने से मुझे आनंद मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि अभी तक ये 2024 तक परमेश्वर ने मुझको और आपको चलाया। एबिनेसर है वो, अभी तक यहाँ तक लेकर आए, आगे भी लेकर चलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि वो एक अच्छा चरवा है, हम उनके हाथ की भेड़ हैं। उन्होंने हमें अच्छा
अच्छे रीति से चरा कर लेकर आए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो कैसे लेकर आया? क्यों हम परमेश्वर का धन्यवाद करना? क्योंकि वो सारे सृष्टि का मालिक है, बड़ा महान परमेश्वर है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया। कितना हमारा पिता, हमारा पापा एक बड़ा आदमी, बड़ा ऑफिसर है, या बड़ा पैसा वाला, बड़ा धनवान, या बड़ा गुड्डा है, या बड़ा नेता, तो हमें कैसा लगता है? हम बोलते हैं ना, मेरा पापा कौन है पता? हाँ जी, बोलते हैं ना, धमकाते हैं ना, मेरा पापा कौन है करके मालूम है तुम्हें, है ना? धमकाते हैं ना। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, पिताजी के नाम लेकर हम दूसरों को धमकाते हैं। हाँ, लेकिन हमारा परमेश्वर कौन है? वो महान ईश्वर है। हालेलुया। वो परम प्रधान परमेश्वर है। वो देवताओं के ऊपर भी, हाँ, वो शासन करता है। सोच के देख, इतना महान परमेश्वर की स्तुति आराधना करने के लिए मुंह से आवाज नहीं निकलता। आपके जन्मदिन से लेकर आज तक उन्होंने आपको लेकर आए, चला कर आए। आज भी उन्होंने आपको जिंदा रखा है। आज आप जिंदा है किसकी वजह से? हम नष्ट है उनका अनुग्रह से, उनकी दया से, उनकी देखभाल से, उनकी सुरक्षा के कारण आज मैं और आप उनकी स्तुति आराधना करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कैसे हमें लेकर आए? व्यवस्था विवरण 1:31 में पढ़कर देखें कैसे हमें वो लेकर आते हैं। पढ़े। फिर तुमने जंगल में भी देखा कि जिस रीति कोई पुरुष अपने पुत्र को उठाए चलता है, उसी रीति हमारा परमेश्वर यहोवा हमको इस स्थान पर पहुंचने तक और उस सारे मार्ग में जिस पे हम आए हैं उठाए रहा। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। यहाँ पर देखें, और जो फिर तुमने जंगल में भी उसको देखा कि जंगल मतलब जो हम बीत कर गुजर कर आए अभी तक आपके जन्म से लेकर, या आपका माँ की कोख से उत्पन्न होने से लेकर, या आपका याददाश्त आने से लेकर आज तक उन्होंने जैसे कोई यहाँ पर तमिल में लिखा है, दूसरा भाषा में, जैसे एक पिता अपने बच्चों को अपने कंधे पर बिठा कर लेकर आता। आपने देखा होगा गांव में या यहाँ पर भी कई बार छोटे बच्चों को, हाँ, जो सब मेरे कंधे पर बैठकर आराम से जाते थे कई जगह पर, कहीं पर भी क्या करते थे? सिर को पकड़ लेते और दोनों साइड बैठकर क्या करते हैं? पापा क्या करते हैं? या तो वो छोटा बच्चा होगा तो पीछे हाथ होते थे, अगर बड़ा बच्चा समझदार बच्चा था, बच्चा सिर पकड़ लेते हैं, और पापा काम पर क्या करते हैं? पैर को पकड़ कर बैठ देते हैं ताकि पाँव ना फिसलें। लिखा है जब हम चलते हैं हमारे पाँव ना फिसलें करके परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों का हमारे लिए देता है। वो संभालते हैं हमारे पाँव में ठेस ना लगे, ठोकर ना खाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। कितना अच्छा महान परमेश्वर है, कितना अच्छा छरवा हमारा परमेश्वर है। लेकिन हमारे अंदर वो चीज है ही नहीं, वो विश्वास है ही नहीं। हम अल्प विश्वासी लोग, हर बार ढाट खाने वाले विश्वासी हैं। मेरा पिता कौन है? मेरा परमेश्वर कौन है? वो कितना महान परमेश्वर है, कितना सामर्थ्य परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड। उनके महत्वपूर्ण का पराक्रम के लिए हम उनको स्तुति करना, आराधना करना है। हालेलुया। उनके बारे में आप सोचोगे, आपके अपना आप दिमाग खुल जाएगा, जीभ खुल जाएगा स्तुति करने के लिए। स्तुति करो करके बोलने की कोई जरूरत नहीं, बार बार धक्का देने की जरूरत नहीं। उनके सामर्थ्य कामों को देखोगे, पवित्र शास्त्र आप बाइबल पढ़ोगे, उन्होंने कितना बड़े बड़े सामर्थ्य काम किया, स्तुति अपना आप आ जाएगा। आपके जीवन में आप पीछे मोड़ के देखें, आपके साथ परमेश्वर कितना महान बड़े बड़े काम किया, कितना बीमारियों से, कितना घटनाओं से, कितना बुरी स्थिति से प्रभाव का बचा कर आया। इसलिए तो आज जिंदा है। डॉक्टर लोग ने बोल दिया मैं कुछ नहीं कर सकता, है ना। आपके सामने से पीछे मोड़ के देखो, सारे रिश्तेदार परिवार सभी ने छोड़ दिया होगा, त्याग दिया, आप अकेला हो गया होगा, अनाथ हो गया होगा, बेसहारा हो गया होगा, लोग आपको इनकार किया होगा, बुराई किए होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तुच्छ जाना होगा, उल्टा सीधे बोले होंगे, लेकिन परमेश्वर ने आपको छोड़ा नहीं। कई बार आपने गलती किया होगा, प्रभु छोड़ा नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड।
वो कैसे लेकर आए? एक बाप अपने बच्चों को, एक पिता अपने बच्चों को जैसे अपने कंधे पर बिठाकर लेकर आता है, वैसे उन्होंने लेकर आए। हालेलुया, प्रेज गॉड। उस पुरुष अपने पुत्र को उठाए चलाता है, उसी रीति से हमारा परमेश्वर यहोवा हमको इस स्थान पर पहुंचने तक, आज का दिन 2024 का और आज 29वां तारीख में, आज तक परमेश्वर के भवन में आपका घर से यहां तक पहुंचने तक कैसे है, उसी सारे मार्गों में जिस राग पर आप गुजर कर आए, कभी खुशी होंगे, कभी दुख होंगे, कभी हम होंगे, कभी तकलीफ होंगे, कभी फिसल गया होगा, कभी प्रार्थना में ढीला हो गया, कभी वचन के अनुसार चलने में, कभी आत्मिकता में, कभी सुख, कभी खुशी, कभी भूख, कभी प्यास, कई प्रकार की परेशानियां में। हालेलुया। उस सारे मार्ग में जिससे हम आए हैं, उठाए रहा, छोड़ा नहीं, उठा के रखा, संभाल के रखा। शैतान आने के हमें परेशानी करने के लिए आए, शैतान को डांट कर निकाल दिया, बचा लिया हमें। हालेलुया, प्रेज गॉड। बीमारी आए, बीमारी के बिस्तर से हमें चंगा कर लिया, खड़ा कर लिया। हालेलुया। जब आप बोलते थे मेरा पांव फिसल रहे, तुरंत परमेश्वर हमें खड़ा कर लिया। प्रेज गॉड, हालेलुया। अपने वचन के द्वारा, या अपने प्रभु के दासों दासियों के द्वारा, या अपने विश्वासी भाई बहनों के द्वारा, कोई ना कोई कैसे न कई तरीका से, या पवित्र आत्मा के द्वारा अंदर आपको मजबूत करके यहां तक लेकर आए। आमीन। इसलिए हम परमेश्वर के धन्यवाद करना है। और विवरण 2:7 में आप पढ़ें, विवरण 2:7। क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे हाथों के सब कामों के विषय में तुम्हें आशीष देता आया है। इस बाहरी जंगल में तुम्हारा चलाना फिराना वही जानता है। इन 40 वर्षों में तुम्हारे परमेश्वर यहोवा तुम्हारे संग संग रहा है और तुमको कुछ गट्टी नहीं हुई। हालेलुया, हालेलुया। इस 40 सालों में, इस 15 सालों में, इस 20 सालों में, इस 24 साल में, आपकी उम्र के अनुसार, हालेलुया, आपकी उम्र के अनुसार, आपके पढ़ाई, आपके काम, आपके परिवार के जीवन में परमेश्वर ने अभी तक आपको कोई कमी घटी होना नहीं दिया। आए, आंधी आया, तूफान आया, अकाल आया, कंगाल आया, गरीबी आए, बीमार आए, विपत्ति आए, घटना आए, मृत्यु भी आए आपके सामने, आपके डरवाए, लेकिन आपको कोई कमी या घटी नहीं होने दिए, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे हाथों के सब कामों के विषय में तुम्हें आशीष देता आया है। जो जो आपने काम किया है, छोटा काम है, बड़ा काम है, सरकारी का, प्राइवेट का, हालेलुया, या अपना खुद का या कंपनी का, जो भी आपके हाथ के प्रयासों को उन्होंने क्या किया, आशीष देता आया। इस बाहरी जंगल में तुम्हारा चलाना फिराना वही जानते हैं। बाहरी जंगल बड़ी मुश्किल है, जीवन जीना, जिंदगी बिताना। यहां तक आप आए होगा, बड़ी आसान से आ गया। मैं भी सेवकाई में 35 साल पूरा पार करके आए, बहुत कुछ मैंने सामना किया। मेरा चलाना फिराना सब कुछ प्रभु को मालूम है। आप कैसे कैसे गुजर कर आए, आप सोच के देखें। इसलिए हमने पहले बोला, इस साल में आपने शुरू से लेकर आज तक प्रभु आपको लेकर आया हुआ रास्ता के लिए आप धन्यवाद बोलो, गवाही बोलो, महिमा करो, बोला हमने। क्यों? आसान से आ गया क्या? ये 2024 आसान से निकल गया आपको? हाँ, निकल गया था? नहीं, भारी जंगल पड़ा था, जैसे बड़ी भारी पड़ गया था आपको। बहुत सारे जरूरत बढ़ गया, बहुत सारे समस्या पड़ गए, निंदा, बदनाम, बुराएं, सताव, दुखें, तकलीफें, बीमारियां, आंसू है ना, सामने किया। कमी घटी, भूख है, प्यास है ना, कठिन समय, बच्चे भी एग्जाम कठिन थे, पढ़ाई कठिन थे। कोई भी ये नहीं है शुरू से, इस साल के शुरू से लेकर आज तक मुझे कोई परेशान नहीं हुआ। कोई बोल सकता है? कोई नहीं बोल सकते हैं। भारी जंगल पड़ गया था जिंदगी। हालेलुया, प्रेज गॉड। इन 40 वर्षों में, हालेलुया, 40 वर्ष आप अपने उम्र को डाल सकते हैं यहाँ पर। आपको उम्र हो सकते 20 या 22 या 34 या 18 या 1,
या 40 के ऊपर, हालेलुया, जो भी हो, 70-80 हो सकते हैं, 50-60 हो सकते हैं, इसके बीच में हो सकता है, 100 के ऊपर भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। लेकिन आज तक आपने बड़ी आसान से तो ये आज के दिन देखा नहीं, बहुत कुछ आपने समस्या किया, घबराया हुआ समय थे, डरा हुआ समय थे, परेशानी हुआ समय थे, कुछ भी समझ में नहीं आने की स्थिति थे, सभी ने छोड़ दिया होगा, त्याग दिया होगा, तमाशा देख रहे होंगे दुनिया आपको, रिश्तेदार, परिवार, या आपने जिनको अपना समझा वो भी आपको छोड़ दिया होगा, उल्टा सीधा बोला होगा, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन प्रभु ने आपको इनकार नहीं किया, आमेन। आज के दिन देखने के लिए प्रभु ने आपको आशीष किया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यहोवा तुम्हारे संग संग रहा इतना वर्षों में, आपको उम्र में से लेकर आज के दिन तक परमेश्वर सभी ने छोड़ दिया, आपका संग रहना त्याग दिया होगा, मैं नहीं कर रहा हूं, तुम्हारे संग नहीं चल सकता है, हालेलुया, मना किया होगा, इनकार किया होगा, भूल गया होगा आपको, आमेन। या तो आधी रास्ता पर छोड़ दिया होगा, आपको जीवन साथी आपका त्याग दिया होगा, या तो मर गया होगा कोई जिन्होंने आपका साथ दिया या आपका संग रहा होगा, या तो कोई मना कर लिया, मेरा बस की नहीं, अभी तक, हाँ अभी इतना किया, मैं उससे आगे नहीं कर सकते हैं, आपको इनकार किया होगा, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन परमेश्वर यहोवा यीशु मसीह आपके संग संग रहा है, आमेन, संग संग रहा है, और तुझे कुछ गड्डी नहीं हुई, आमेन। पीछे मुड़ के देखो, जो आपका बड़ा समुद्र, पहाड़ जैसे, समुद्र जैसे दिखाई दिया हुआ जरूरतें को परमेश्वर ने बड़ी आसान से पूरा करके आया होगा, प्रेज़ द लॉर्ड। कंगाल, गरीबी, कर्जा से भी छुटा कर दिया हो, हाँ, कर्जा में से छुटकारा देकर अभी आपका बैंक बैलेंस बढ़ा दिया होगा। बैंक बैलेंस नहीं होता, कर्जा नहीं हो रहे होंगे, आमेन। कर्जा होगा तभी उसके लिए प्रभु कुछ रास्ता बनाया होगा, अपना आमदनी, अपना कमाई, खुद का गाड़ी चला रहे हैं, या रिक्शा चला रहे हैं, या साइकिल चला रहे हैं, या कुछ भी हो, प्रेस का कुछ भी हो, अपने छोटे मोटे बिजनेस, आमेन, या मुरमुरा बेच रहे हैं, या पानीपुरी बेच रहे हैं, या तब या छोले बेच रहे हैं, कुछ भी हो, कुछ भी, छोटे काम बड़े काम, आपके हाथ के प्रयासों को आशीष किया, आमेन। इसीलिए हम धन्यवाद करना है, आमेन। 8:4 पढ़े, व्यवस्थावरण 8 और उसका 4। 40 वर्षों में तेरे वस्त्र पुराने न हुए, हालेलुया। इन 40 वर्षों में अभी तक तुम्हारे वस्त्र न हुए। इसका मतलब क्या? आपका वस्त्र पुराना हो गया, फट गया, आप नंगा पर नहीं आया, और हाँ? तेरे तन से भी न गिरे, और तेरे तन से भी, न गिरे, हाँ, और तेरे पाँव से फूल, और तेरे पाँव फूले, और ना तेरे पाँव फूले, और ना तेरे पाँव, आपका पाँव सूजा नहीं, आपका वस्त्र पुराना नहीं हुआ। 40 वर्ष रास्ता पर कौन सा टेलर थे? इस्राएल लोग जब मिस्र से लेकर आए, हैं, उस वक्त 1 साल का बच्चा होगा, तो अभी कितना साल का बच्चा हो गया होगा? 40 साल का बच्चे। 1 साल में पहना हुआ कपड़ा 40वां साल में भी चलता रहा, शरीर के अनुसार बढ़ गए, है ना। कुछ चीज हम बड़ा हो गया तो हम क्या करते हैं, छोटा हो गया तो हम कपड़ा, बड़ा कपड़ा लाते हैं ना। देखिए जंगल में हमारा शरीर बढ़ता है, शरीर के अनुसार कपड़ा बढ़ जाता है ना। हर एक अंग बढ़ता है ना, उसी के अनुसार बाकी अंग भी बढ़ाता है। प्रभु कितना महान, बुद्धि, ज्ञान, दिमाग में बढ़ोतरी, है ना। किसी किसी का शरीर बढ़ जाता है, बुद्धि दिमाग बढ़ता नहीं, हर चीज में बढ़ोतरी। 40 साल कौन सा कपड़ा का दुकान था वहां पर, हाँ, पैदल चला लोग ने, पाँव सूजा नहीं, शरीर में कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुआ, डॉक्टर से मिलने के लिए नहीं गया लोग, होटल में खाना खाने के लिए नहीं गया, स्वर्गदूतों का खाना से खिलाया प्रभु। मच्छी मांगा मच्छी, मीट मांगा मीट, लहसुन मांगा लहसुन, प्याज मांगा प्याज,
हैं, खीरा मांगा खीरा, तृप्त। कितना अद्भुत रीति से चलाया परमेश्वर। आप पीछे मुड़ के देखिएगा, आपको उम्र के अनुसार हाँ कितना अद्भुत रीति से प्रभु लेकर आए, इसलिए तो आज जिंदा है आप। आज प्रभु का वचन सुन रहे, तारीफ कर रहे हैं। हाँ, कंजूस हम, परमेश्वर का धन्यवाद बोलने के लिए भी धक्का देना पड़ता है। हाँ, प्रभु का धन्यवाद करो, प्रभु का धन्यवाद करो। गवाही है ही नहीं हमारे पास, क्या किया प्रभु ने मेरे पास। हाँ, काफी लोग, प्रभु के लोग भी बोलता है प्रभु ने क्या किया, बहुत परेशानी इस साल में। अरे इस साल तो बहुत बुरा निकला। हाँ जी, जो बुरा है उनको बुरा ही लगेगा। हाँ जी, जिनको सोच के बुरा में भी प्रभु आपको जिंदा रखा, आज आप जिंदा है, यही बड़ा चमत्कार है। लाखों लाखों करोड़ रुपए आपको ना दे कोई बात नहीं, या सोना चांदी आपको दिया नहीं दिया कोई बात नहीं, हैं? या रखा हुआ पैसा भी खर्चा हो गया, क्या कर्जा हो गया क्यों ना, सोना चांदी भी बेच दिया होगा कोई बात नहीं, जिंदा तो है। इससे आपका जीवन दान दे, इससे बढ़कर क्या प्रभु देना है। या तो इस साल आप नया आपने प्रभु का ग्रहण कर लिया होगा, था यीशु का अभी तक नहीं जाना हुआ था, दुनियादारी में थे, लेकिन आज आप प्रभु का बेटा बन गए, बेटी बन गए। इससे बढ़कर क्या है, प्रभु अपना संतान बना दिया है, आप परमेश्वर के संतान हैं, इससे बढ़कर क्या आपको। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तुम्हारा ना वस्त्र पुराना नहीं हुआ है, फटा नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। उद्धार का वस्त्र, खुशी है, शांति है ना जी। वस्त्र पुराना नहीं हुआ। जब आपने जिस दिन प्रभु का अपनाया, आज तक आप प्रभु ने आपका अच्छी तरह संभाल रहे है ना। विश्वास पुराना नहीं हुआ, आपकी आत्मिकता पुराना नहीं हुआ, कमजोर नहीं हुआ, है ना। अभी भी प्रभु में मजबूत है, ये भी बड़ी बात है। कितने लोग पीछे हो जाते हैं, इनकार कर देते हैं, यीशु को छोड़ देते हैं, लेकिन आज भी आप जिस दिन प्रभु ने आपको पकड़ लिया, बनाया, अपना बेटा बेटी बनाया, उसी दिन से लेकर आज तक आप प्रभु में बने रहे, ये बड़ी बात है। कितना कितना परेशानी मुश्किल आया प्रभु को छोड़ने के लिए, लेकिन आप प्रभु में बने रह रहे, ये इससे बढ़कर क्या, प्रभु आपको संभाल के रखा। आमीन, हालेलुया। केवल सांसारिक आशीष नहीं, आत्मिकता का आशीष में भी प्रभु आपको संभाल के रखा। हालेलुया। लेकिन ज्यादा विश्वासी रहते, प्रभु ने क्या दिया, कुछ नहीं दिया, प्रभु ने कुछ नहीं किया है। सोच के देखा कितना आपको जीवन कम पड़ेगा। इसलिए तो बोला भजन संगीता लिखने वाले, ये जीव कम है, मेरी जिंदगी कम पड़ेगा, प्रभु ने किया हुआ बातों को मैं धन्यवाद करूंगा। तो प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और 8वां अध्याय अगर हम 16 से पढ़ेंगे, एक एक वचन करेंगे, 8 का 16 पढ़ें। और तुझे जंगल में मन्ना खिलाया, हाँ, जंगल में मन्ना खिलाया, मीट मच्छी खिलाया, आकाश की स्वर्गदूतों का मन्ना, स्वर्गदूतों का खाना करके लिखा बाइबल में। हालेलुया। वो मन्ना क्या है, स्वर्गदूत खाने वाला है, स्वर्गदूत खाने वाला खाना दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं दुनिया का कई देश का खाना मैं खाया हूँ, खाम पर बैठकर, अलग अलग देश में जाकर नहीं, जंगल में भी खाया हूँ। जंगल में बैठकर साउथ इंडियन खाना खाया। हाँ, एक समय जंगल में मैं 3 महीना रहा जानवरों के साथ, प्रभु में सेवगाई के कारण। आदिवासियों के बीच में प्रभु पहले बार मुझे सेवगाई के लिए लेकर गया, पहाड़ में रहने वाले आदिवासियों के बीच में। जंगल की जड़ी बूटी, पेड़ पौधे, पत्ते खाकर, क्योंकि बचपन में मैं ऐसे गांव में रहा, वहाँ पर कोई दुकान नहीं है, कोई चीज़ नहीं मिलते थे। जैसे आजकल के बच्चे गली में जाते तुरंत लेकर आ जाते। उस वक्त भी खट्टा मीठा, हाँ, छोटा मोटा जो जंगल की फल पौधे और कुछ डालियाँ ऐसे खाते थे मैं। इसलिए ये सब अनुभव है, प्रभु ने पहले से मुझे तैयार के रखा। जब मैं बड़ा हो गया, प्रभु में आ गए, प्रभु का ग्रहण किया, मुझे सेवगाई के लिए भेजा जंगल में आदिवासियों के बीच में। वहाँ जाने के बाद 3 महीना पेड़ में सोना है, जंगल में रहना है, जंगल की जड़ी बूटियाँ खाते, पेड़ पौधे पत्ते हैं खाते रहा। एक दिन मन कर रहा था, प्रेयर कर रहे थे मैं, जंगल में बैठकर, जंगली जानवर हैं मेरे चारों ओर। प्रभु, एलिया का आपने जंगल में खाना दिया है, हाँ,
उनको तो अकाल में आपने हाँ गरम गरम खाना दिया, वो भी तगड़ा भोजन दिया प्रभु। मेरा मन कर रहा है, मेरा मन कर रहा है, अच्छा खाना खाकर बहुत दिन हो गया। मैंने प्रार्थना करके आंख खोल के देखा, लगभग रात को 1-1:30 बजे करीब मेरे सामने केला का पत्ता से जितना मेरा पसंद की खाना है वो सब कुछ रखा जंगल में। कितना महान परमेश्वर, प्रेज़ द लॉर्ड। खाएं। उसके बाद मैं पहाड़ से मेरा चर्च, मेरा पादरी साहब से मिलने के लिए गए एक बार। पादरी साहब ने बोले एक गांव में जाकर प्रचार करके आ जाओ। मैं जा रहे थे, मेरे साथ असिस्टेंट पास्टर लोग जो पादरी साहब का चेले 3-4 लोग थे मेरे साथ। हम ये उस गांव में जाने के लिए बस में जाना था थोड़ी दूर, और बस अड्डा में उतरा। लोग ने बोला अनबू आप तो पहाड़ी से आए, कुछ खिलाओ। और मैंने ऐसे देखा, मेरे पास बस के किराए के अलावा 4 रुपये थे। मैंने ऐसे देखा, वहाँ पर जिलेबी की दुकान देखा, इमरती की दुकान। मेरे मन में सोचा पैसा होगा तो जिलेबी खाकर बहुत दिन हो गया है। इमरती, हमारे गांव में इमरती, जैसे यहाँ का जिलेबी वहाँ इमरती। मैंने पैसा होगा तो इन लोगों को भी खिलाते हैं यार, ऐसे सोचकर मैंने चना लिया। उन्होंने बोला भाई मेरे पास इतना पैसा है, चना खाओ, आगे प्रेयर में होकर आते हैं, प्रभु देगा तो फिर मैं आपको खिलाऊंगा। ऐसे बोलकर हम वहाँ चला गया। वहाँ पर हमने प्रार्थना किया। मीटिंग चलाने के बाद हमारे सामने केला का पत्ता डाला। वो घर का अम्मा जी ने डोसा बना के रखा है। डोसा हमने खाना रखा, चटनी सांभर रखे, डोसा रखा। हमने दुआ किया, आंख खोल कर देखा, मैं रोने लगा। क्योंकि जितना केला का पत्ता थे, आप जिलेबी की दुकान में देखा होंगे, बड़ा जिलेबी बनाकर टांग के रखा होगा, है ना, पूरा कढ़ाई का। उतना बड़ा इमरती मेरे पत्ता, केला का पत्ता पर। डोसा के लिए मैंने आंख खोला, प्रेयर किया, आंख खोला, क्योंकि मैंने जस्ट फील किया ना मेरे पास पैसा होगा तो इन लोगों का इमरती खिलाते थे। मैं रोया, अम्मा जी डर गए, पादरी साहब क्या हुआ, कुछ गलती हो गया, मैं सॉरी, डोसा हटा दिया। क्योंकि मेरा बेटी आया 1 हफ्ता पहले, मैं उस गांव में पहली बार जा रहा हूँ, उस परिवार का पहली बार देख रहा हूँ। आज तक उनके बेटी को मैंने नहीं देखा, लेकिन मुझे भी नहीं मालूम है मैं पहाड़ी से नीचे जाऊंगा मेरा पादरी साहब से मिलने के लिए। मुझे भी कोई प्लानिंग नहीं थे। 1 हफ्ता पहले मेरा बेटी आया, और हमारे घर पे अगले हफ्ते एक पादरी साहब आएगा, वो नया है, और उनका आप खाना खिलाने से पहले इस इमरती को उनका प्लेट में रखना, मतलब पत्ता पर, केला के पत्ता पर रखना है। वो भूल गया। मैंने पूछा उनसे, इतना बड़ा इमरती क्यों बनाए, पूरा कढ़ाई के जितना बड़ा उतना बहुत बड़ा है, ठीक है, क्योंकि उनका मीठा पसंद है। सोच के देखें, मेरा पसंद क्या है परमेश्वर जानते हैं, आपकी पसंद, आपकी चाहत परमेश्वर जानते। इतना महान परमेश्वर है। आपके माता पिता, आपका पति पत्नी, आपके बच्चे नहीं जानते हैं, आपका पादरी नहीं जानते हैं आपका क्या चाहत है, क्या प्रार्थना विनती, आपका जरूरत क्या है मेरे प्रिय, लेकिन आपका पिता परमेश्वर जानते हैं, जिन्होंने आपके लिए अपना जान दिया, अपना खून दिया, अपना जीवन दिया है। उस लड़की चला गया, बोल कर रखे भूलना नहीं। पादरी साहब मैं भूल गया था, अचानक याद आया, इसलिए मैंने डोसा काटा कर इमरती रख दिया आपके प्लेट में। मैं रो रहा हूं, लोग डर गया, क्या हुआ,
फिर मैंने बोला, मैं ऐसे मन में सोचा, आप लोग नहीं बोला पैसा होगा तो इमरती खिला देते हैं। देखो परमेश्वर कैसे पैसा से हम आप कभी मत सोचना मेरे पास पैसा होगा तो मैं मकान खरीद लूँगा, गाड़ी खरीद लूँगा। अरे पैसा परमेश्वर के पास बहुत है। आमीन, हालेलुया। मैं भी बहुत सोचता था, अरे यार मेरे पास पैसा होगा तो अच्छा चर्च बना देते थे। मेरे पास 1 रुपये भी नहीं है, मैंने गांव में चर्च बना कर आ गया। आमीन, मैंने कई गवाही बोल रखा मैं आपको। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे पैसा से, हमारे शरीर, हमारा वरदान से प्रभु काम करने का उनका कोई जरूरत नहीं है। हमारा खूबी, आपका सुंदरता, आपका पढ़ाई, या आपका पैसा, या आपके वरदान से ये मत सोचना परमेश्वर बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार कर रहा करेगी। हालेलुया। सब कुछ उन्हीं का है। आमीन। उन्होंने हमें दे रखा है। हम अपने आप को बड़ा समझते हैं, मैं इतना पढ़े लिखा हूं, मैं इतना खूब सुंदर हूं, हालेलुया, मैं इतना ज्ञानी हूं, हालेलुया, मैं इतना पैसे वाला हूं, मेरे पास ये है वो है करके। अरे मैं तो उनको बोलूंगा कुछ नहीं है, सेकंड में खत्म कर देगा प्रभु, सेकंड की भी जरूरत नहीं है। हम सोचते हैं हालेलुया, ये होगा तो वो होगा तो मैं ऐसे बन जाऊंगा। खाली बाइबल लेकर आया कि एक गीत की किताब लेकर दिल्ली में मैं आया हूँ। आज मेरे पास जो है वो मेरा नहीं है, सब कुछ प्रभु ने दिया। आपसे लेकर, परिवार से लेकर, कलीसिया से लेकर आज तक जो भी प्रभु ने दिया, परमेश्वर की महिमा हो। मैं तो खाली आया है, सब कुछ छोड़ कर आए। जो कुछ आया चर्च में आते सब कुछ, मैंने गवाही भी बोला पिछले प्रचार में, सब कुछ छीन लिया, शून्य हो गया। जब आप शून्य बनोगे, जीरो बनोगे, तब परमेश्वर आपको हीरो बनाएगा। हालेलुया। आप सोचोगे मेरे पास कुछ है, पैसा है, धन है, जॉब है, हाँ ये है वो है करके बोलोगे ना, बेकार है, कुछ नहीं कर पाओगे आप। परमेश्वर केवल आपका दिल चाहता है, मन होना है। प्रेज गॉड, हालेलुया। ठीक है, 16 पढ़ने में देखे वहां पर। हाँ, और तुझे जंगल में मन्ना खिलाया है, जिसे तुम्हारे पुरखे जानते भी ना थे। तुम्हारा पुरखे जानते भी नहीं थे। वो मन्ना क्या होता है पहचानता, मालूम ही नहीं थे, क्योंकि वो पृथ्वी पर नहीं मिलते थे, पृथ्वी पर किसी भी देश में नहीं मिलते थे वो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बर्गर, पिज़्ज़ा वो फॉरेन लोग खाते थे, अभी हमारे इंडिया में भी मिलते हैं, हाँ गांव में भी मिलते हैं। लेना अगर इधर का उधर का पृथ्वी पर मिला होगा तो हमारा पुरखों ने खिलाया होगा, खाया होगा, या तो हमारे लिए भी लेकर आया होगा। मैं भी कुछ नई चीज कहीं पर भी खा लिया तो मैं लेकर आता हूँ, आकर मेरा परिवार को खिलाता हूँ। कभी कभी हमारे घर पे आने वाला हमारे भाई बहनों को खिलाता है, कलीसिया वालों को खिलाता हूँ मैं, देखो यहाँ पर नई चीज है, ये खाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। जब मैं नई चीज खाता हूँ तुरंत मैं आप सबको याद करता हूँ मैं, अरे यार हम कह रहे हैं हमारे लोगों को मिलना चाहिए, ले लेते, जितना भी महंगा में लेकर आ जाता था। हम अकेले खाने से क्या होता है ना। लेकिन ये तो पुरखों को भी नहीं देखा, पुरखों ने कभी ना सुना ना देखा जी। इसीलिए कि वह तुझे नम्र बनाए, हाँ, और तेरी परीक्षा करके अंत में तेरा ही भला करे। हाँ, हमारे देख हमें दुख, तकलीफ, परेशानी, नुकसान या कष्ट या धमकियां, सारे प्रॉब्लम जो प्रभु हमें अनुमति करता है वो हमारी भलाई के लिए। आमीन। इसलिए बोला जो प्रभु में विश्वास में रहते, प्रेम करते हैं, उनके साथ जो कुछ होता है सब कुछ भलाई के लिए होता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आगे बढ़े 17। और कहीं ऐसा ना हो कि तू सोचने लगे कि यह संपत्ति मेरे ही सामर्थ और मेरे ही भुजबल से मुझे प्राप्त हुई है। हाँ, ये संपत्ति, ये गाड़ी, ये मकान, ये पढ़ाई, ये डिग्री, ये पद, ये पोस्ट, ये सर्टिफिकेट, ये सब मेरी सामर्थ से हुई करके कभी ना सोचें। आज आप जो हैं उसको उस किसने दिया, परमेश्वर ने दिया, उनका धन्यवाद करो। ये मत सोचो मेरा दिमाग, मेरा पढ़ाई, मेरे सामर्थ्य, मेरे मेहनत, मेरा भागदौड़ या मेरी शरीर, ये वो कुछ भी हो जो आप समझ रहे हैं, इसी के द्वारा मैं पाए। दोबारा वो लाइन पढ़े। और कहीं ऐसा ना कि सोचने लगे कि ये संपत्ति मेरे ही सामर्थ्य से और मेरे भुजबल से मुझे प्राप्त हुई।
बिल्कुल ना सोचें, परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, स्मरण रखना। क्योंकि वही है जो तुझे हाँ, परमेश्वर के स्मरण, परमेश्वर ने मुझे, क्योंकि ये वही यही क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने का सामर्थ्य, इसीलिए देता है हाँ, कि जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी। ये बुद्धि, ज्ञान, शक्ति, सामर्थ्य, संपत्ति, मकान, दुकान, धन दौलत, जमीन जायदाद, गाड़ियां, कड़ियां, सोना चांदी, बैंक बैलेंस, और आज का जीवन जिंदा आपका जो प्राण है, ये सब कुछ हमारे पूर्व को आदि माता पिता अब्राहम, इसहाक या याकूब से जो वायदा किया हुआ, उन्हीं का वायदा का कारण प्रभु आज मुझको और आपको दे रखा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। ये मत सोचना मैं 24 घंटा दिन रात खाना पीना छोड़कर मैं गाड़ी चलाता हूँ, मेहनत करता हूँ, कमाता हूँ, पढ़ाता हूँ, दिन रात मेहनत की, इसलिए मैं सर्टिफिकेट ले लिया, डिग्री ले लिया, मैंने इतना ही मेहनत किया, इतना किया, इसलिए मैं बड़ा पादरी बन गया हूँ। हालेलुया। नहीं, आज आप उद्धार परमेश्वर का है, उद्धार प्रभु ने आपको चुना। हालेलुया। इसलिए तो आपके जीवन में परिवर्तन है, मेरा प्रचार से नहीं, हाँ, मेरे बोली से नहीं है, उद्धार परमेश्वर का। और उद्धार पाया हुआ लोगों को चर्च में प्रभु लेकर आता है। हालेलुया। आज यहाँ पर बैठा है, ये प्रभु ने आपको लेकर आया, आप परमेश्वर का है, मैं भी परमेश्वर का हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। इसमें मैं बड़ा पादरियों करके मैं घमंड करने का मुझे कोई हक है ही नहीं। आज जो हूँ मैं हूँ वो परमेश्वर का, उन्हीं का दया। आज आप पढ़े लिखे हैं, परमेश्वर का। आज आप कमा रहे हैं, पढ़े लिखे हैं। आज आप सुंदर हैं, आपकी सुंदरता परमेश्वर का है। आप आज अच्छा स्वास्थ्य है, चंगाई में है, तंदुरुस्ती है, प्रभु का है। आपका धन, आपके दौलत, धन, आपके मन, सब कुछ आज आप प्रभु में है, ये प्रभु का अनुग्रह है। प्रेज़ द लॉर्ड। कहीं पर भी आप घमंड मत करो, मेरा मेहनत, मेरा भुजबल, मेरा दिमाग से नहीं, परमेश्वर को स्मरण करो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। अब क्योंकि परमेश्वर ने किया, इसलिए हम परमेश्वर की महिमा। पहले इतिहास 29 उसका पढ़े 12 से 15 तक। पहले इतिहास। धन और महिमा तेरी ओर से मिलती है, और तू क्या है? धन और महिमा तेरी ओर से मिलती है। हाँ, काफी लोग बोलते हैं ना, बड़ा नाम है, धन बढ़ गया तो, संपत्ति बढ़ गया तो, हाँ, नेबूकदनेस्सर ने बोला, हाँ, छत पर, राजमहल की छत पर, मेरा पराक्रम, मेरा मेहनत ने इतना बड़ा राजा बन गया मैं। अंदर खुश हो जाते लोग, हाँ, अपने आप का खुश, शीशा के सामने खड़े होकर, हाँ, चारों तरफ देखता है, हाँ यार, मैं कितना सुंदर हूँ, है ना, मैं इस सुंदरता से पूरा दुनिया का मैं उठी पर लेकर आ जाऊंगा। मैं फिर पाँव फिसल जाके सीढ़ी से गिर गया, फिर सुंदरता सारे खत्म हो जाएगा, फोड़ा निकल गया, खराब हो जाता चेहरा, है ना, हाँ जी, पढ़े लिखे हमारी मेरा, हाँ, बड़ा कुर्सी, हाँ जी, उड़ाते हैं गाड़ियां, टकराते हैं, खत्म, बाढ़ आते हैं, वो भी चूर चूर होकर। धन और महिमा, हाँ, मेरा नाम टीवी में आया, खुश हो जाते हैं, अवार्ड मिल गया, खुश हो जाते हैं, फोटो खींच कर डालते हैं, कप हाथ में ले लेते हैं, हाँ जी, बड़ी बड़ी सर्टिफिकेट उठा के रख देते हैं। प्रभु का नाम, पहला नाम, अपना नाम बड़ा, मेरा नाम टीवी में आता है, यूट्यूब में इतना फॉलोअर्स है, इतना व्यूअर्स है, ओ मेरे द्वारा क्या होता है, अरे पादरी देवनब प्रचार, हाँ, सुनना चाहिए, अरे पादरी देवनब ऐसे देखो मरे हुए जिंदा हो जाता है। देवनब के नाम से थोड़ी मरे हुए जिंदा होता है, देवनब के नाम से थोड़ी चाहे बीमारी छंगे होता है। मैं हाँ जी, मैं हूं, नहीं, मैं परमेश्वर के हाथों का बेड़ है हम,
हालेलुया। वो भूल जाते हैं यीशु मेरा चरवा है, मैं कौन हूं उनका हाथ में, मैं आऊं, लेकिन मैं, हाँ जी, मैं एक मैं हूं करके भूल जाते हैं, मैं तो भेड़ है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। धन और महिमा किसके ओर से आता है? हाँ, यहोवा की ओर से। धन और महिमा तेरी ओर से मिलती है, तेरी ओर से प्रभु, यहोवा का स्मरण करो, हाँ, तेरी ओर से मिलते हैं प्रभु। और तू सबों के ऊपर प्रभुता करता है, और तू क्या करते? सबों को पर प्रभुता करता है। सामर्थ और पराक्रम तेरे हाथ में है, सामर्थ और पराक्रम तेरे 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 हाथ में। और सब लोगों को बढ़ाना और बल देना तेरे हाथ में है। बढ़ाना बल देना परमेश्वर आपके हाथ में है। इसलिए अब हे हमारे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते और तेरी महिमा युक्त नाम की स्तुति करते हैं। और हम आपका धन्यवाद करते हैं, तेरी महिमा स्तुति हम करते हैं, परमेश्वर की स्तुति करते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सारी पहले इतिहास 29 का 12 से 15 ना। हाँ, मैं क्या हूँ और मेरी प्रजा क्या है कि हमको इस रीति से अपनी इच्छा से तुझे भेंट देने की शक्ति मिले। तुझी से तो सब कुछ मिलता है और हमने तेरे हाथ से पाकर तुझे दिया है। आमेन, आमीन। हालेलुया। धन महिमा और सामर्थ, बल और धन दौलत और कमाने का ताकत, शक्ति, दिमाग, बुद्धि, ज्ञान और नौकरी करने का सामर्थ, शक्ति, सब कुछ, पढ़ाई करने का बुद्धि, ज्ञान, ये सब कुछ कौन देता है? परमेश्वर देता है। उन्हीं से लेकर हम उन्हीं के देता है, फिर भी हम रोते हैं। नौकरी, सैलरी कौन देता है? फिर भी हम 10 में से 1 हिस्सा दशांश देने में रोते हैं। देता है नहीं काफी लोग, कई विश्वासी, हाँ, उसी के अनुसार आशीष मिलेगा। दान नहीं देते, दशांश नहीं देते हैं, प्रभु बोलते धोखा देते, तुम वंचित करते हैं। फिर बरकत कहाँ से होगा? कमाई कहाँ से होगी? हाँ, धन दौलत कहाँ खरीद पाओगे? मकान दुकान कहाँ खरीद पाओगे? नहीं खरीद पाओगे। परमेश्वर का आज्ञा, परमेश्वर का वचन का अनुसार आज्ञाकारी बनकर देख लेना, परमेश्वर कैसे आपको बढ़ाते हैं। मेंबरशिप देंगे नहीं, किराया देंगे नहीं, दान नहीं देंगे, दशांश नहीं देंगे, कंगाल गरीबों को खिलाएंगे नहीं, पिलाएंगे नहीं, पहनाएंगे नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। मरीजों को देखने के लिए नहीं जाएंगे। जो बंधन में, उनको बंधन नहीं खोलेंगे, लोगों के लिए प्रार्थना नहीं करेंगे। जो संगति से छूट गया, घर से छूट गया, संगति से छूट गया, उनको दोबारा बुलाएंगे नहीं, स्वीकार नहीं करेंगे, दोष लगाएंगे, सजा देंगे, बदनाम करेंगे, बुराई करेंगे। फिर बरकत कहाँ से आएगा? हमें आशीष, शांति, खुशी कहाँ पर मिलेगा? सब कुछ प्रभु आप ही का है, हम आपका हाथ से लेकर हम आप ही के देते हैं। हम सोचते हैं हम देने से परमेश्वर का धनवान प्रभु अपना दुनिया चलाएगा। हैं? हम देने से परमेश्वर जी रहे हैं, पादरी भी जी रहे हैं आप देने से। इसलिए तो मैं चैलेंज करता हूँ। मैं आपके धन दौलत से सेवा करने के लिए नहीं आया हूँ, आपको दान दशांश से लेकर देना है, प्रभु के सेवकाई के लिए देना है, प्रभु के दासों को देना आपका काम है। ये प्रभु का आज्ञा है ना। आप दोगे आपके लिए दिया जाएगा, आप नहीं दे रहे तो मैं नहीं देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। काफी लोग बोलते खर्चा हो गया पादरी साहब, बहुत खर्चा होता है। दवाई में आधा पैसा दवाई में चला जाता है, आधा पैसा टेस्ट में चला जाता है, कोर्ट में चला जाता है, हाँ, चोरी हो जाता है, फालतू हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। क्यों आता है? क्यों? जो परमेश्वर को जो देना वो नहीं देता है। यहाँ पर क्या बोल रहे गवाही, कितना अच्छा है। हे प्रभु, धन महिमा दौलत सब कुछ आप ही का है, और शक्ति बुद्धि ज्ञान सामर्थ्य सब कुछ आपका है। आपका लेकर हम आप ही के देता है। 10 रुपये देने के बाद प्रभु 1 रुपये बोलता है, दे दो मेरे लिए, मेरा दास के लिए 1 रुपये दे दो। हाँ जी, मेरा सेवकाई के लिए, मेरा सेवा करने वाले मेरा दास के लिए क्या करना? 10 रुपये प्रभु आपको देने के बाद कितने रुपए मांगता है? 1 रुपये। वो 1 रुपये देने के लिए भी हम रोते हैं। 100 रुपये देने के बाद प्रभु बोलता है 10 रुपये दे दो मेरे दास को, मेरे भंडार में लेकर आओ। 1000 रुपये आपको देने के बाद आपसे कितना बोलता है? 100 रुपये मांगते हैं।
10,000 देने के बाद 1,000 रुपये मांगता है, 1,00,000 रुपये आपको देने के बाद 10,000 रुपये आपसे मांगता है। हाँ जी, उस 1 रुपये देने के लिए भी हम रोते हैं। अरे यार, हमारे घर पे 3 लोग काम करते थे, 3 रुपये क्यों दें, 1 रुपये दे दें। कई घरों में 1 रुपये भी पूरा नहीं देते, 4 लोग कमाएंगे, 3 लोग कमाएंगे, लेकिन पूरा दशांश नहीं देंगे, 1 का दशांश भी पूरा नहीं देते कई घरों में। कई चर्च में यही प्रॉब्लम है। पादरी धनवान बन जाएगा। हाँ जी, पादरी जितना आगे बढ़ेगा उतना बरकत आपका रहेगा। ध्यान से सुनिए मेरे लोग, है ना। पादरी कंगाल गरीब रहेगा, आप भी कंगाल गरीब रहोगे। पादरी हरी भरी रहेगा, वो हरी भरी उनको खुशियाँ आपके अंदर आएगा। समझे भाई, लिखा, मैं नहीं बोल रहा हूँ, बाइबल में लिखा। इसलिए बोलता हर चीज में शिक्षा पाने वाले, शिक्षा देने वालों को ईसा दे। रहीदुल्ला कह रहे लोग, सब कुछ आपका प्रभु आपसे लेकर देने में लोग खुशी से दे रहा है। हमें आ रहा क्या, हम क्या, ये धन किसका है, प्रभु का है। ये शरीर किसका है, प्रभु ने दिया है ना। शरीर में ताकत, बुद्धि, ज्ञान, पढ़ाई, है कमाई, सब कुछ किसने दिया, प्रभु ने दिया है ना। हम कितना स्वार्थी लोग हैं, कंजूस लोग हैं, है ना। हम दान देने में रोते हैं, दशांश देने में रोते हैं, किराए देने में रोते हैं, हाँ जी, मेंबरशिप देने में रोते हैं, बिल्डिंग फंड देने में रोते हैं। बरकत कहाँ से आएगा फिर? कमाई तो और कोई खाएगा, है ना। बचत होगा नहीं, है ना, कहाँ से होगा? इसीलिए तो दिक्कत है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम आपसे लेकर हम आपको देते हैं, आमीन। इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करना है। अभी तक प्रभु ने संभाला, चलाया, अगुवाई किया, आगे भी चलाएगा। आइए हम भजन संहिता 23 में हम जाएंगे, तो आज का हेडिंग के अनुसार हम देखेंगे वहाँ पर 23। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होंगी। नहीं होगा, नहीं हुआ, नहीं होगा। जब आप परमेश्वर को, यीशु मसीह का अपना चरवाहा, मेरा परमेश्वर मुझे चलाने वाले हैं। चरवाहा का मतलब क्या है? चलाने वाला है। मेरा चलाने वाला कौन है? यीशु है। यीशु के हाथ में देना है। प्रभु सैलरी लेकर प्रभु के हाथ में देना है। सैलरी लेकर प्रभु के हाथ में देना है। प्रभु मेरे पास इतना सैलरी दिया, आपका धन्यवाद रहते हैं। सैलरी लेकर रहते हैं, है प्रभु इतना 1000 में क्या होगा, खर्चा ज़्यादा है, परिवार बड़ा है ना। खर्चा के बारे में सोचकर कुड़कुड़ाते हैं, खुश नहीं होते हैं। सैलरी लेकर कितने लोग विश्वास के साथ बोलिए, सोच के देखो, बोलो मत, झूठा हाथ उठाएंगे क्या फायदा। सैलरी लेते हुए खुश होते हैं। कितने लोग अपना काम पे खुश है, जो भी काम है, चाहे झाड़ू पोछा क्यों ना, हाउस कीपिंग क्यों ना, या ज़्यादा वजन उठाने वाला क्यों ना, या ज़्यादा परेशानी फील्ड का काम, भाग दौड़ करना है, काम किसने दिया आपको? प्रभु ने दिया। जो भी काम है, क्या किराए का मकान है क्यों ना, रोड पे तो नहीं बैठा ना। जिस मकान में खुश रहो। अगर उस मकान में कुछ कमी है उसके लिए प्रेयर करो, हालेलुया। नौकरी में कुछ दिक्कत है, प्रेयर करो। छोटा नौकरी, कम सैलरी, प्रेयर करो। आशीष देने वाला, बढ़ोतरी देने वाला, बरकत देने वाला परमेश्वर है। अपने परेशानी उन्हीं से बोलो, कुड़कुड़ाओ मत। प्रेज़ द लॉर्ड। सैलरी लेने के बाद कितने लोग खुशी से मेरा मेहनत का फल प्रभु ने दिया करके खुशी होकर, प्रभु धन्यवाद, आपने नौकरी दिया, सैलरी दिया, कमाने के लिए शक्ति दिया, सामर्थ्य दिया, बुद्धि दिया, ज्ञान दिया। प्रभु धन्यवाद, ये मेरा कमाई है, ये आपका हाथ में सौंपता हूँ, और इसमें से मैं दशांश निकालता हूँ, बाकी मैंने आपका हाथ में देता हूँ। प्रभु चर्च के लिए जो देना पहले मैं निकालता हूँ, इसको ग्रहण करो। काफ़ी लोगों को दान भी प्रभु ग्रहण नहीं करता, खाई के जैसे। क्यों? रो रो कर देते हैं, मन साफ नहीं है ना। दिल से देते कि कौन जाने, पकड़वाते, लेकिन रो कर दे रहा है या खुशी से दे रहा है या दबाव से दे रहा है, कौन जाने। प्रभु किससे खुश रहते हैं? हर्ष से देने वाले से, दिल से, खुशी से देने वाले से, दबाव से नहीं, कुड़कुड़ से नहीं,
हर्ष से देने वाले से परमेश्वर खुश रहते हैं, उनको प्रभु आशीष देते। दान दशमांश निकाल दे, चर्च का जो जो देना सारे निकाल दिया, फिर प्रभु के हाथ में देकर दुआ करें, प्रभु ये मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए प्रभु चलाओ, इसमें बचत भी रहें। 5 रोटी 2 मछली है, इसको आप तृप्त करो, तृप्त से खिलाएगा पिलाएगा, बैंक बैलेंस भी रहेगा। 12 टोकरी बच गया, बचा नहीं बचा? 5 रोटी 2 मछली, 5000 पुरुष लोग, उनके बीबी बच्चे, लगभग 25-30 हजार लोग खाने के बाद 12 टोकरी भर भर की बच गया। लेकिन हमारे तो बचते नहीं, रोते रहते, कर्जा लेते, एडवांस ले लेते, जान बचाने से कर्जा भी ले लेते हैं, फिर सैलरी लेकर भरते, फिर रोएगा तो है ना, ब्याज भरने के लिए, किराया देने के लिए रोलिंग किया वो उन सारे वापस करने के लिए है ही नहीं, फिर ज़्यादा ब्याज वाला से लेते हैं। कारण क्या? परमेश्वर के लिए जो देना वो नहीं देते, इसलिए बरकत नहीं है, इसलिए बरकत नहीं होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। सोच के देखें, हर चीज़ प्रभु को उपस्थिति में लाए, जो परमेश्वर का देना वो दे दें, अपना ठीक हो जाएगा। सारे प्रॉब्लम फटा हुआ तैले अपना बंद हो जाएगा। लेकर आते हैं, प्रभु फूक मार देते, उड़ जाता है। क्यों? जो परमेश्वर का देना वो नहीं देते, है ना। जितना देना उतना नहीं देते, थोड़ा देते। 2 लोग कमाएंगे तो 2 लोगों का पैसा हिसाब आना है, 3 कमा रहे, 4 कमा रहे, 5 कमा रहे, जितना भी उतना आना है। लेकिन हम क्या करते हैं? टोटल कुल मिलाकर ये मेरा फैमिली की तरफ से है, हाँ जी, वो भी पूरा नहीं देते। फिर परेशानी कहाँ खत्म होगा? प्रॉब्लम कहाँ सॉल्व होंगे? बचत कहाँ होंगे? बचेगा नहीं। दिक्कत यही तो है, रोते हैं, अरे इतना निकाल दिया तो फिर कहाँ जाऊँ, इतना देने में से तो 4000 देना होगा, तो 40,000 सैलरी लेकर 4000 देने में, अरे यार 4000 होगा तो मैं ये कर लूँगा, किस्त भर लूँगा, नया मोबाइल का किस्त भर लूँगा, हाँ जी, गाड़ी का किस्त भरूँगा। आप सोच लेना, प्रभु भी सोचेगा, अरे इनका देने से क्या फायदा है, तो देता नहीं। मेरे लिए, मेरे दास के लिए, मेरे सेवकाई के लिए क्या नहीं करता, ये देता नहीं, फिर मैं क्यों नहीं दे? प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। देखो मेरा चरवा है, मुझे कोई गट्टी नहीं होंगे, वो मुझे हरी हरी चराइयों में बिठाता है, और वे मुझे सुखदायक जल के झरने के पास लेकर जा। अच्छा चरवा, हरी भरी रखेगा प्रभु आपको। अभी तक चलाया हो परमेश्वर, आगे चलाएगा। जब आप परमेश्वर का धन्यवाद बोलोगे, परमेश्वर की महिमा करोगे, प्रभु क्या राज्य के लिए दोगे, करोगे। प्रेज़ द लॉर्ड। वो मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्ग में वो अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। सही राह पर प्रभु आपको चलाएगा, सही राह पर चलाएगा। कोई आपको भटका नहीं सकते हैं, बिगाड़ नहीं सकते हैं आपको, क्योंकि वो अच्छा चरवा है। आप उनका हाथ का आदीन का बेड़ बन कर रहो। प्रेज़ द लॉर्ड। चाहे मैं घोर अंधकार से भी भरी हुई तराई में होकर भी चलूं, तो भी मैं हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। घोर अंधकार की तराई, हम पहले पढ़ा, तराई भी और उच्च पहाड़ों की चोटी भी उनके हाथ में। प्रेज़ द लॉर्ड। घोर अंधकार की तराई, तराई अंधेरा, वहां पर भी आपका पांव फिसलेगा नहीं, आप डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि वहां पर भी आप मेरे साथ हैं। प्रभु हमारे साथ रहे। खाटा में, पेड़ का, पहाड़ में जाते हैं, खाटों का झाड़ियों के बीच में जाते हैं, चरवाहा क्या करते हैं? उसके बीच में जाते हैं। अगर वो फंस गया तो क्या करते हैं चरवाहा? जाके उनका लाठी से, हाथ में उनका लाठी होता है ना, या कुछ काटने वाले चीज़ होंगे, वो उसमें से क्या करते हैं? बचा कर निकाल कर लेकर आते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और तेरे सोंटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। प्रभु में अगुवाई करते हैं। और तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। हमारे शत्रु के सामने, सताने वालों के सामने प्रभु में गवाही बनाकर खड़ा करेगा। हम गिरेंगे नहीं, लेकिन हमारे लिए जो गड्ढा खोदा, जो हमारे लिए ठांग खींचा, वही लोग गिरेंगे। जो हमें गिराने के लिए सोचा वो गिरेगा।
जो हमें नुकसान पहुंचाने की सोचा वो उसका नुकसान हो जाएगा। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। हाँ जी, परमेश्वर हमें तृप्त रखेगा। उमड़ रखेगा मतलब क्या? कब उमड़ेगा? जब पूरा भर जाता है, उसके बाद। हालेलुया, हालेलुया। कर्जा में पड़ी हुई प्रभु का एक भविष्यवाणी के बीबी ने बोला, भविष्यवक्ता बीबी एलिया जब बोला वहां जाकर खाली बर्तन लेकर आओ, भर दो। जब भरने के जगह बर्तन नहीं है, वहां पर तेल रुका, उमड़ रहा है। खुशी, शांति, आनंद, है ना, उमड़ेगा हमारे जीवन में। प्रेज़ गॉड। कम सैलरी होंगे, बचत रहेगा। कर्जा लेने वाला नहीं, कर्जा देने वाला बनेगा। आमीन, हालेलुया। कुछ लोग हमारे चर्च में कई लोग हैं, बहुत कम सैलरी है, लेकिन प्रभु के लिए पूरा वफादार है। वही लोगों का घर पे देखो, कम सैलरी में भी अच्छा रहता है, दूसरों का मदद करते हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। कई पादरियां रोता है, कई प्रभु दास दासियां रोते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, लेकिन मैं नहीं रोता हूँ। हाँ जी, उन लोगों से मुझसे ज़्यादा इनकम वाला काफ़ी लोग हैं, कई पादरियां। हम नहीं रोते हैं, हम चिंता नहीं करते हैं क्या करना, कैसे करना, कैसे संभालूं। प्रेज़ द लॉर्ड। चाहे बीमारियां हैं, परेशानी हैं, खर्चा है, हम नहीं ना डरता ना सोचते हैं। क्यों? परमेश्वर हमारे साथ है। मैं उनसे मांगूंगा, वो देगा, वो पूरा करेगा, हम छोड़ देते। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। 35 साल चलाया सेवकाई में, जन्म से लेकर आज तक 60 साल प्रभु ने चला के रखा है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे अकेला नहीं, पूरा परिवार को, पूरा कलीसिया का चला रहे परमेश्वर। आमीन, हालेलुया। हमारा कटोरा उमड़ रहा है, इसलिए हम बोलते हैं भैया हम उमड़े हुए हैं, आके भर लो। प्रेज़ गॉड। आओ भर लो, तुम्हारे पास गाली है तो। आमीन। परमेश्वर का वचन कभी हमें धोखा नहीं देता है। और निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बने रहेंगे। आमीन। करुणा और भलाई जीवन भर मेरे साथ साथ। फिर क्या परेशानी? प्रभु का करुणा, भलाई। यहोवा का खोजेंगे किसी बली वस्तुओं में घटी नहीं हो। सिंहों का बच्चे भूखा में रह जाएगा, लेकिन परमेश्वर को खोजियों को किसी भी बली चीज, बली वस्तु, बली बात है, भलाई कोई घटी नहीं। निश्चय भलाई और करना जीवन भर मेरे साथ बने रहेंगे, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। प्रभु का भवन में मैं बने रहूंगा, छोड़कर नहीं जाऊंगा। अगर मैं प्रभु को नहीं छोड़ूंगा ना, प्रभु का भवन को छोड़ूंगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अभी तक संभाला परमेश्वर, आगे संभालेगा। आमीन। यशायाह 46:3-4 पढ़े। यशायाह 46:3। याकूब के घराने, हाँ। हे इस्राएल के घराने के सब बचे हुए लोग हो, मेरी ओर कान लगाकर सुनो। मेरी ओर कान लगाकर सुनो। तुमको मैं तुम्हारी उत्पत्ति से ही उठाए रहा। तो उत्पत्ति का मतलब तुम्हारे उत्पन्न होने से ही मैंने तुम्हें संभाला, और जन्म से ही लिए फिरते आया हूँ। जन्म से लिए फिरते आया हूँ। इतना साल तक, आपका जन्म से लेकर आज तक, आपका उम्र लगा कर देख लो, डाल देना उस जगह पर। इतना साल तक मैंने तुम्हें चला फिरा आया हूँ। तुम्हारे बुढ़ापे में वैसा ही बना रहूंगा। तुम्हारा बुढ़ापे में भी, तुम्हारा बचपन से लेकर तुम्हारा जवान तक, अभी तक मैं लेकर आया। तुम्हें आगे बुढ़ापे के बारे में भी आप चिंता मत करो। काफी लोग बोलते इंश्योरेंस बना के रखा, कोई पेंशन है पादरी साहब आपका, बना के रखना था। पिछले तभी किसी ने बोला, हाँ, मैंने बोला मेरा पेंशन पर मेरा भरोसा नहीं है, मैं मर जाऊंगा तो मेरा पेंशन और कोई खाएगा। हाँ, खाएगा ना, और वो खाकर खत्म करेगा, स्वर्ग में थोड़ी आएगा मेरा पेंशन। क्या बोल रहे हैं? अभी तक संभाला, कब है? तुम्हारा उत्पत्ति से, मतलब
जहां तू माँ की कोख से उत्पन्न हुआ तब से लेकर अभी तक मैंने तुम्हें चलाया, तुम्हारा बचपना को, बालकपन को, बचपना को, जवान को, सब कुछ अभी तक मैंने संभाला। आगे तुम्हारा बुढ़ापे में भी वैसा ही बना रहूंगा। वैसा ही बना रहूंगा, चिंता मत करो। मेरा उम्र हो रहा है, मेरा बेटा बेटी शादी हो गया, छोड़ देंगे, क्या करेंगे? काफी लोग अभी से अपने लिए, अपने बुढ़ापन के लिए जमा करके रखता है, प्रभु को नहीं देंगे। प्रभु ने बोला पृथ्वी पर ऐसे बना कर तुम्हारे आनंद घर में भी तुम्हें स्वीकार करने वाले रहे, वहां पर भी तुम्हें स्वीकार करना है ना, है? लेकिन वहां नहीं देते हैं। मेरा बेटा बेटी छोड़ दिया तो मैं बैठ कर खाऊंगा, मार डालकर वो भी खा लेंगे, आपको खाने नहीं देंगे लोग, आपका बेटा बेटियां। हाँ जी, कितना हो रहा है, पेपर पढ़ के देख लेना, न्यूज़ में देख लेना, न्यूज़ में कम मिलेगा, पेपर पढ़ के देख लेना, है ना। जमीन का नहीं लिखा, बुढ़ा बुढ़िया का मार दिया, है ना। बैंक बैलेंस अपने नाम नहीं किया, इसलिए बुढ़ा बुढ़िया को मारने के बाद क्या होगा? इंश्योरेंस पैसा कलेक्ट करने के लिए खत्म कर देते लोग। इतना लाख रुपए का मर गया तो क्या बन जाएगा? इंश्योरेंस का पैसा मिल जाता होता भैया, समझे? हाँ, इसलिए जब तक जिंदा अच्छी तरह खाओ पियो, प्रभु का दो, प्रभु का राज्य के लिए दे दो, स्वर्ग में मिल जाएगा आपको बैलेंस, है ना। दान दशांश दे दो, स्वर्ग में गिनती में चला जाएगा। कंगाल गरीबों को दे दो, भूखा प्यासों को खिलाओ पिलाओ, पहनाओ, नंगा कहो, और बीमारियों को, मरीजों को मदद करो, वो उसका फल स्वर्ग में मिल जाएगा। डाउट है तो मत्ती 25 पढ़ के देख लेना, मालूम हो जाएगा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तुम्हारा बुढ़ापे में भी मैं ऐसे ही संभालूंगा, और तुम्हारे बाल पकने के समय, तुम्हारा बाल पकने तक समय तक तुम्हें उठाए रहूंगा, तुम्हें उठाए रखूंगा। देखा, हमारा माता पिता कुछ समय तक उठाता है। पहले बोला ना, एक पिता अपने बच्चों को जैसा अपने कंधे पर, अभी मैं जोसेफ को लेकर मेरे कंधे पर बिठा कर जा सकता हूँ, वो मुझे उठा लेता है अभी। हाँ जी, लेकिन क्या करें, तुम्हारा बाल पकने तक मैं, वो पराक्रमी परमेश्वर है। हालेलुया, ये मत सोचना। अभी कुछ उम्र के बाद बच्चे भी बोल देते नहीं पापा मैं पैदल ही आऊंगा, है ना। क्यों? पापा का परेशानी उठा देखते हैं। आज भी कई बच्चे माँ बाप का कमाई में खाता है, बच्चे बड़े हो गए थे माँ बाप को खिलाना बिठाकर, हालेलुया, है ना। आजकल बच्चे माँ बाप बन जाता है, माँ बाप बच्चा का गुलामी बन जाता है। फिर बेटा बहुत हो गया, तुम मैं जो बोलता हूँ वही करो, बिल्कुल गलत है। माँ बाप बच्चों का आधीन में नहीं आना है, बच्चे माँ बाप का आधीन में रहना, जितना भी लाख रुपए कमा क्यों ना हो। आमीन। माता पिता का आदर करना सीख, माता पिता का आधीन में रहना, तभी आपका आयु बढ़ेगा। लिखा है बाइबल में, जो बच्चा माता पिता का आदर करते हैं, जो बच्चा माता पिता का आधीन में रहता है, उनका दीर्घ आयु रहता है, आयु बढ़ता है। माता पिता से बिगड़कर, उल्टा सीधा बोलकर, घर से निकाल कर, उल्टा सीधा धोखा देकर, या माँ बाप को दुख देता है, उस बच्चे को आयु कम हो जाएगा। सावधान रहें। मैं नहीं बोल रहा हूँ, वचन बोल रहा हूँ, मैं श्राप नहीं दे रहा हूँ, समझा रहा हूँ। मेरे प्रिय, माता पिता का आदर करो, सास ससुर को भी आदर करो, वो भी आपके माता पिता। यदि शादीशुदा तो अपने सास ससुर को अपना माँ बाप के समान सेम प्यार करना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तुम्हारा फाल पकड़ने तक मैं उठाए रखूंगा, वो हमें लेकर चलता है। हाँ, मैंने तुम्हें बनाया और तुम्हारे लिए फिरता रहूंगा, तुम्हारे लिए फिरता रहूंगा, मैं तुम्हें उठाए रहूंगा और छुड़ाता भी रहूंगा, बचाता रहूंगा, छुड़ाते रहेगा। फिर क्यों चिंता है? फिर क्यों चिंता है? अभी तक वही चलाया, आगे भी चलाएगा। कोई आपका साथ देना नहीं। उम्र हो गया, कंपनी से हटा दिए, कोई काम का लायक नहीं है, घर चलो VRS लेने के लिए बोल रहे, चिंता मत करो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। अभी तक चलाया परमेश्वर, आगे भी चलाएगा। हम चिंता करते हैं, परेशानी होते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और आगे बढ़े। परमेश्वर हमारे जीवन को, आयु को, सालों का, वर्षों का, महीनों को सुंदर से बनाते हैं। भजन संहिता 65:11,
अपनी भलाई से भरे हुए वर्ष पर तूने मानो मुकुट रख दिया है। हालेलुया। तेरे मार्गों में उत्तम परमेश्वर वर्षों को मुकुट बनाते हैं। आमीन। मुकुट कब होता है? महिमा, प्रभु महिमा आदर के योग्य बनते हैं वर्षों को। हालेलुया। वर्षों को भलाइयों से परमेश्वर मुकुट बनाता है और तेरे मार्ग पर उत्तम उत्तम पदार्थ पाए जाते उत्तम उत्तम पदार्थ पाएंगे। उत्तम उत्तम पदार्थ परमेश्वर के मार्ग पर, हैं। अपनी मार्ग पर नहीं है। परमेश्वर के मार्ग पर उत्तम उत्तम पदार्थ हैं पाएंगे, प्राप्त करेंगे। प्रभु जिस राग पर लेकर चल रहे हैं उस मार्ग पर, उस राग पर चलो। मार्ग सत्य जीवन में ही हूँ। प्रभु का मार्ग पर चलोगे, उत्तम उत्तम पदार्थ वो शत्रुओं के सामने मेज बिछाएगा। हालेलुया। वो आपको उमड़ेगा, आपको बरकत रहोगे, हरी भरी रहोगे। उत्तम उत्तम पदार्थों से वो आपको तृप्त करेगा। हालेलुया। यशायाह 58:13-14 में भी 14 में देखते हैं याकूब का मूल पर, याकूब का आशीष से हमें उचित उस पदार्थों से हमें तृप्त करेगा परमेश्वर। हालेलुया। चट्टान के मतों से तृप्त करेगा हमें। हालेलुया। प्रेज गॉड। परमेश्वर हमें एक अच्छा देश में, अच्छा साल में प्रवेश करना चाह रहे हैं। पढ़ें व्यवस्था 8 का 7। इस कारण सुन, प्रभु उन पर उस प्रबल और गहरे महानद को अर्थात व्यवस्था विवरण 8 का 7। क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे एक उत्तम देश में लिए जा रहा है। हालेलुया। क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे एक उत्तम देश, तुझे एक उत्तम देश, उत्तम वर्ष 2025 की ओर लेकर जा रहा है। आमीन। हालेलुया। हाँ, जो जल की नदियों का और तराइयों और पहाड़ों से निकले हुए गहरे गहरे सोतों का देश है। कुछ आने वाले समय आपके एक उत्तम एक वर्ष को ओर लेकर जा रहा है। उत्तम पदार्थों को ओर से। कब आप उनकी चरवा उस चरवा का हाथ के भेड़ बन जाओ। अपने मार्ग पर मत चलो, उनके मार्ग पर चले। परमेश्वर आपके एक नया साल में ले जा रहा है। इस साल को प्रभु ने आपका मुकुट बना कर खड़ा कर लिया, पूरा कर लिया। इस साल पूरा आपको प्रभु संभाला। आने वाले नए साल के लिए इंतजार में रहे। वो साल कौन सा रहे? एक उत्तम देश, उत्तम साल। पिछले साल का लोगों का 40 साल के परेशानी, 430 वर्ष का परेशानी खत्म हो गया। परमेश्वर लेकर जा रहे हैं। आमीन। हालेलुया। अभी एक नया देश में प्रवेश करने जा रहे हैं। वहाँ पर दूध और मधु का बहती धाराओं का देश है। हालेलुया। और वैसे आने वाले भी इस साल का परेशानी, दुख, तकलीफ मेरे प्रिय हो सकता है अगले साल भी आ रहे होंगे, लेकिन परमेश्वर आपको उन सारे परेशानियों को भलाई में बदल देगा, क्योंकि वो वर्षों का भलाई को मुकुट से पहनाकर आपको आनंद करवाते हैं। आमीन। पीछे मोड़ की देखो, सारे महिमा का बात होंगे, है ना। पीछे मोड़ के देखो प्रभु कैसे कैसे लेकर आया आप। आने वाले एक नया साल, उत्तम एक नया साल, आशीष का साल बन जाए आपको। ये नहीं कह रहा मैं बिल्कुल कोई परेशानी नहीं आएंगे, बीमार नहीं आएंगे, दुख तकलीफ नहीं आएगा। आप परमेश्वर का शरण लेते रहे, आप उनका हाथ के भेड़ बन जाओ, उनको अपना चरवाहा बनाओ, यीशु का अपना चरवाहा बनाइए। कितने भी दुख हैं, तकलीफें, परेशानी, सब आपका मजा में, आनंद में रह जाएगा। वो बना देते हैं परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु आपका आशीष दें। आने वाले नया साल आपके लिए एक अच्छा उत्तम आशीषित रहें, उसके लिए प्रभु अनुग्रह करें। गॉड ब्लेस यू।